राजयोगिनी दादी मनोहरिंद्रा जी मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती है। मम्मा मम्मा कैसे बनी, वो सब मैंने देखा। मम्मा को लौकिक जीवन में भी हमने देखा था। हम स्कूल से जब निकलते थे तो मम्मा और साथ में उनकी बहन दोनों को देखते थे। हम स्कूल की कुछ लड़कियां एक कोने में खड़े होकर एक बार तो दर्शन करती थी, मालूम नहीं था क्यों हमको कशिश होती है। शायद इसलिए कि वो भविष्य में हमारी माँ बनने वाली थी। मम्मा का चेहरा गंभीर और हर्षित मुख था। थी तो वो लौकिक जीवन में फ्रॉक पहने, जुराबे पहने, लंबे बाल और चेहरे पर थोड़ी दिव्यता की झलक। उस समय तो हम दिव्यता को भी नहीं समझते थे, लेकिन कशिश थी। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि वो हमारी ज्ञान कक्षा में आने लगी हैं। बाबा नया गीत बनाता था और मम्मा शाम के समय उस गीत की तर्ज निकाल कर गाती थी। ऐसे तो गाने वाली और भी बहुत बहनें थीं, परंतु मम्मा का चेहरा ही बोलता था। दृष्टि से, चेहरे से, हाव भाव से मम्मा द्वारा गाया गया गीत बहुत अच्छा लगता था। इसलिए सभी क्लास वालों को बड़ा आकर्षण होता था। बाबा के नामी रिश्तेदार, मम्मा के नामी रिश्तेदार भी देखने मिलने आते थे। सभी को मम्मा का गीत बहुत अच्छा लगता था। पहले भी वो स्कूल में गाया करती थी, परंतु उस समय की और बात थी। यहाँ ओम मंडली में आकर एकदम दिव्यता से भरपूर होकर गीत गाना और उस दिव्य नशे से गीत गाना, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता था। बाबा ने एक विशेष गीत बनाया था और मम्मा ने अनुभव के आधार से उसे गाया। गीत के भाव इस प्रकार थे। मीठी सखियों, मैंने यहाँ सत्संग में आकर देखा कि मैं मानो हॉस्पिटल में आ गई हूँ, जहाँ ज्ञान का नेत्र खुलता है, नई आंखें ज्ञान की मिलती हैं, पुरानी दुनिया की पुरानी आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा मैंने यहाँ देखा है। और भी कई अनुभव के शब्द इसमें थे। इसे सुनकर लोगों के मन में मम्मा के प्रति भाव और सम्मान पैदा होने लगा। पहले तो मम्मा को सभी राधे बोलते थे, यही उनका नाम था, परंतु जैसे जैसे वो ओम ध्वनि लगाने लगी, ओम के अर्थ में टिकने टिकाने की शक्ति उनमें आती गई, तो सभी ने नाम रखा ओम राधे। फिर थोड़ा और आगे चली तो मम्मा ज्ञान का कोर्स कराने लगी और कोर्स में फौज भरकर ऐसा सुनाती थी कि जिज्ञासु रोज आने लगता था। दूसरी बहनें ज्ञान सुनाती थीं। जिज्ञासु 2 दिन आया, 3 दिन आया, फिर ढीला हो जाता था या चला जाता था, परंतु मम्मा ऐसा फोर्स भरती थी कि क्लास वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। मम्मा में योग का जौहर था। वे अर्थ में टिककर गाती थी। उसका भाषण भी सबसे अधिक अच्छा होता था। जब बाबा कश्मीर में गए, वहां से ज्ञान का सारा सार पत्र में लिखकर भेजते थे। हरेक के नाम पर उसे पढ़कर फिर वाणी चलाई जाती थी। उसमें भी मम्मा का जो बोलना था, उसमें इतनी ताकत होती थी कि सब दत्चित हो जाते थे। फिर मम्मा उठती थी तो सब उनके सामने खड़े हो जाते थे और जिनको भी वो दृष्टि देती थी, तो जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, ऐसे मम्मा के द्वारा भी राधे श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। फिर यशोदा माता को साक्षात्कार हुआ कि यही श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इस प्रकार सभी बड़ी बड़ी बहनें भी इस भविष्य को जानकर अपने आप मम्मा को सम्मान देने लगी। किसी को भी यह विचार नहीं आया कि हम इनसे आगे जा सकते हैं। मम्मा जैसे अपने गुणों से स्वतः आगे बढ़ती चली गई। पालना करने का तो जैसे कुदरती संस्कार था मम्मा में। हम बांधेली बहनें मारे खा खा कर आती थी, मम्मा को अपना दुख सुनाती थी, तो वो एक तरफ हमारे दिल की सच्चाई को परखती थी और दूसरी तरफ हमें हिम्मत भरती थी, हमें पांवों पर खड़ा करती थी और युक्तियां बताती थी कि तुम ऐसा ऐसा कर सकती हो। इससे मम्मा का सहारा हमको मिल गया। हम घर में जाकर लौकिक रिश्तेदारों से वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि मम्मा हमको दिशा निर्देश प्रदान करती थी। तो मम्मा ने शुरू से लेकर हमको बच्चों की तरह पाला। थी तो खुद भी हमारे जैसी 4-5 साल बड़ी, पर मम्मा का स्वभाव संस्कार इतना स्पष्ट हो गया तो लगा कि यह हमारी माँ है। उनकी पालना के कारण हम सब झुक गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसके आगे किसी की भी अथॉरिटी चली ही नहीं। हर बात में मम्मा हमारी साथी बनकर रही। भंडारे में पहले वो सेवा में, फिर हम उनके पीछे पीछे। हम उनको फॉलो करते रहते थे। उनकी अपनी धारणा का चमत्कार था ये सब। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर तथा ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका, बापदादा की दिल तक नशीन आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने 20 अक्टूबर 2023 को अपना पुराना शरीर छोड़ बापदादा की गोद ली। डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के साथ के उनके हृदय स्पर्शी अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। मम्मा ने बाबा के हर इशारे को ईश्वर का आदेश माना। बाबा ने जो कहा उसको मम्मा ने अपने अंदर विश्लेषण करके कि यह भगवानुवाच है, साकार कर दिखाया, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। मम्मा जब ज्ञान में आई तब उसकी सगाई हो चुकी थी, परंतु बाबा के पास आने के बाद उन्होंने वह कैंसिल की।
उन दिनों में सगाई कैंसिल करना ठीक नहीं माना जाता था, परंतु उन्होंने कैंसिल कर दी और ज्ञान में बहुत तीखी गई। वे ज्ञान की चातक थी, ज्ञान की धारणा तुरंत कर लेती थी। एक बार रात को एक संदेशी संदेश लाई कि कल सवेरे 9 बजे हमें श्रीलक्ष्मी श्रीनारायण का विवाह सबको दिखाना है। संदेशी जो कुछ ध्यान में देखती थी, उसका यज्ञ में ड्रामा चलता था, तो बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि कल सवेरे 9 बजे तक मुझे श्रीलक्ष्मी श्रीनारायण की ड्रेस और आभूषण तैयार चाहिए। मम्मा ने हाँ जी कहा। 8-10 बहनों को इकट्ठा किया, उन्होंने रात भर सिलाई की और आभूषण भी बनाए और मम्मा भी उनके साथ में बैठी। इस तरह से जब भी बाबा डायरेक्शन देते थे मम्मा हाँ जी करती थी। मेरा लौकिक जन्म सन 1935 में मुंबई के एक धार्मिक तथा संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। सन 1953-54 में ब्रह्म कुमारी उषा बहन और मैं इंटर में प्रथम वर्ष में एक साथ पढ़ती थी। हमारी अच्छी मित्रता थी। सन 1962 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मुंबई आई थी और उषा बहन रमेश भाई के घर में रहीं। उस समय मैं 27 वर्ष की थी। चिकित्सा विज्ञान की विद्यार्थी थी। मैंने लौकिक पिता को कहा था पढ़ाई पूरी होने तक मुझे शादी नहीं करनी है। वे भी कन्या शिक्षा के पक्षधर थे। उषा बहन ने मुझे रविवार के दिन मम्मा का प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित किया था। मम्मा को जब मैंने देखा तो पाया कि वे बहुत धीर गंभीर और रॉयल थीं। उनका बोलना भी बहुत ऑफिशियल अर्थात थोड़ा होता था, केवल काम के शब्द ही बोलती थीं। उनका ज्ञान सुनाने का ढंग अपील करता था, उदाहरण देकर समझाती थीं। स्वयं धारणामूर्त थीं, इसलिए उनकी बातें दिल को लग जाती थीं। उनके प्रवचनों में ईश्वरीय स्नेह भी भरा रहता था जो सबको आकर्षित करता था। मम्मा के उस प्रवचन का मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा। इसके बाद मैंने कुंज दादी से 7 दिन का कोर्स किया। जब मेरा 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तो उषा बहन ने मुझे मम्मा से मिलवाया। मम्मा ने पूछा कोई प्रश्न है? मैंने पूछा कि श्री कृष्ण का पहला जन्म भी सतोप्रधान था, क्राइस्ट का पहला जन्म भी सतोप्रधान था, दोनों में अंतर क्या? मम्मा ने बताया कि श्री कृष्ण सतयुग का सतोप्रधान था और क्राइस्ट द्वापर का था। मम्मा व बाबा जब मुंबई आते तो इधर उधर से बड़ी बहनों को बुलाते थे और कहते थे कि मुंबई भी देखो व फ्रेश भी होके जाओ। मुझे 7 दिन का कोर्स करा के कुंज दादी जा रही थी। मैंने मम्मा को कहा मम्मा मेरी टीचर कुंज दादी जा रही है। वे पटना से मुंबई में आई थी। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, निर्मल शांता है ना, तुम्हारी देखभाल करेगी। उस समय मैं हॉस्पिटल में रहती थी, मेरी सरकारी नौकरी थी। सुबह ड्यूटी होती थी इसलिए सुबह क्लास में नहीं जा पाती थी। मम्मा केवल सुबह ही क्लास कराती थी। मैं रोज शाम को सेंटर जाती थी। हमारा घर सेंटर से ट्रेन द्वारा 1 घंटे की दूरी पर था और हॉस्पिटल से भी सेंटर पहुंचने में पौना घंटा लग जाता था। इसके बावजूद मैं रोजाना जाती रही। वॉटरलू मैंशन में निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी रहते थे। फिर 1964 में प्रकाशमणि दादी आए और निर्मल शांता दादी को बाबा ने कोलकाता भेजा। मम्मा भले ही ध्यान में नहीं जाती थी परंतु उनकी दिव्य बुद्धि बहुत तेज थी। शील दादी ध्यान में जाती थी। वो दोनों श्रीलक्ष्मी श्रीनारायण के चित्र बनाने के लिए आर्टिस्ट को मदद कर रहे थे। चित्र पूरा हुआ फिर मम्मा गई वापस मधुबन। मम्मा के जो ज्ञान के पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे और याद हैं वो इस प्रकार हैं। मम्मा कहती थी कि किसी की बुराई को मत देखो। उसके लिए मम्मा ने एग्जाम्पल दिया कि मान लो कोई ने किचड़ा घर से बाहर फेंका तो पड़ोसी थोड़े ही उसको घर में लाएंगे। इसी रीति से लोग अपनी बुराइयों को, अवगुणों को न निकालना चाहते हैं। यदि आप देखेंगे तो आप उनको ग्रहण कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मम्मा ये देती थी कि आपको किसी के प्रति शिकायत है तो सीनियर बहन को सुनाओ या बाबा को बताओ, इधर उधर सबको नहीं बताओ। जैसे देखो किसी को रास्ते में उल्टी का ख्याल आया तो क्या करेंगे? एक साइड में जाके उल्टी करेंगे। यदि बीच रास्ते में करेंगे तो आने जाने वालों को तकलीफ होगी। यदि घर में ख्याल आया तो बाथरूम में दौड़ेंगे। अगर रास्ते में की तो उसके ऊपर मक्खी बैठेगी, वह मक्खी जाकर किसी के भोजन पर बैठेगी तो वह भोजन उसको बीमार कर देगा। इसी रीति से शिकायत हर कोई सुनेंगे तो वे भी मन से बीमार हो जाएंगे, उनके भी मन में उसके प्रति वही इंप्रेशन बैठ जाएगा। सीनियर को सुनाने से सीनियर उनको शिक्षा देंगे। जैसे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाने से दवाई मिलेगी। इस प्रकार मम्मा की क्लासेस बहुत धारणायुक्त होती थीं, सबको बहुत पसंद आती थीं। मुंबई में मम्मा रोज सुबह क्लास कराते थे और रमेश भाई के घर रहते थे। 4 मास मुझे ज्ञान में हुए होंगे तो उषा बहन ने अपने घर मम्मा के साथ भोजन करने बुलाया। मैं थोड़ी जल्दी पहुंची थी। वहां एक कानपुर का भाई था, उससे बातचीत चल रही थी। वह भाई बाल भवन में रहता था और बच्चों के सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। कानपुर में उस समय 4 वकील ज्ञान में आए थे।
उनके बच्चे बाल भवन में रहते थे। वकील भाई एक शहर में रहा, बहन दूसरे शहर में गई तो बच्चों की पालना यज्ञ ने की। वह अपना अनुभव सुना रहा था कि मैं नौकरी तो करता हूं परंतु जो कमाई होती है वह सेंटर में दे देता हूं। वह जैसे समर्पित था। जब 1962 में मैं ज्ञान में आई तब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। मैं अपनी कमाई में से 90% नेशनल डिफेंस फंड में देती थी और 10% अपने पास रखती थी क्योंकि लौकिक माँ बाप संपन्न थे। घर में रहती थी तो सिर्फ पॉकेट मनी अपने पास रखती थी। जब उस भाई का अनुभव सुना तो मैंने 80% यज्ञ में, 10% नेशनल डिफेंस फंड में और 10% अपने पास रखा। शुरू में रात को होती थी कचहरी। किसने किसको दुख दिया, किसने दुख लिया, उसकी रिपोर्ट मम्मा देखते थे। किसी के बारे में कंप्लेंट करनी होती थी तो माताएं बहनें मम्मा को जाकर कहती थीं। मम्मा सुनती थी, वो दूसरी बहन को बुलाती थी और पूछती थी कि तुमने ऐसे किया। फिर समझाती थी कि ऐसे नहीं करती थी, ऐसे करती थी, बहुत प्यार से समझाती थी। इसलिए बहनों को कोई तकलीफ नहीं होती थी, मम्मा से डरते नहीं थे। मम्मा के लिए सबको बहुत प्यार था। मम्मा की दिनचर्या ऐसी थी, वह रोज 2:30 बजे सवेरे उठकर योग में बैठती थी और 5 तक योग करती थी। जब रमेश भाई के घर में रहती थी तब एक बार रमेश भाई किसी मिनिस्टर को रात को मम्मा से मिलाने ले आया। मिनिस्टर को जाते जाते 12 बज गए। उसके बाद मम्मा सोई और 2:30 बजे उठ गई। रमेश भाई ने कहा कि मम्मा आप इतनी देर से सोई थीं और 2:30 बजे उठ गईं। तो मम्मा ने कहा, यदि उस मिनिस्टर को मिलने के लिए मैं रात को 12 बजे तक जाग सकती हूं तो 2:30 बजे तो प्रियतम के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, वह कैसे मिस करूं। मम्मा को बाबा टूर के लिए इधर उधर भेजता था। मम्मा ज्ञान देकर उनकी पालना करती थी। बाबा तो कानपुर, दिल्ली, मुंबई आदि बड़े बड़े शहरों में जाता था, वहां बड़ी फुलवारी होती थी पर मम्मा को सब स्थानों पर भेजता था। मम्मा के ज्ञान के आधार से कईयों ने अपना जीवन बाबा को अर्पित किया। मुंबई में नलिनी बहन, उसका परिवार, सरला दीदी, भारती दीदी, नीमो दीदी आदि सब मम्मा से ज्ञान में निकले। मुझे भी बाबा कहता था, यह माँ का फूल है क्योंकि मम्मा द्वारा ज्ञान लिया था। मम्मा जब 1964 में कानपुर में थी तब उनकी ब्रेस्ट में ट्यूमर मालूम पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप मुंबई जाओ, टाटा हॉस्पिटल में चेक कराओ। चेक कराया तो कैंसर निकला। इसलिए मम्मा को 1964 से 1965 तक मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए रहना पड़ा और रेडियोथेरेपी करती रही। बीच में क्लासेस भी कराती रही, पुणे भी जाती रही। फिर 4 जून को डॉक्टरों ने कहा कि उनका कैंसर बढ़ गया है और हम कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, उनको जहां भी शरीर छोड़ना है आप लोग ले जा सकते हो। कैंसर फेफड़ों में भी चला गया था। फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण सांस लेने में भी तकलीफ थी पर मम्मा का चेहरा कभी बदला नहीं। किसी को भी मुंबई में मालूम नहीं पड़ा कि मम्मा अभी अंतिम स्टेज में है। जब 4 जून को मम्मा ने मुंबई से विदाई ली तब टोली लेने के लिए ब्रह्मावत से एक तरफ से आते थे, दूसरी तरफ से जाते थे। जब आते थे सामने तब मम्मा ठीक रहती, ठीक श्वास लेती और जब वापस जाते थे तब थोड़ा गहरा श्वास लेती थी। इस रीति से मम्मा ने अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखा था और उनका ये ध्यान रहता था कि ब्राह्मणों को मेरे बारे में चिंता न हो। उन्होंने अपनी ऐसी चलन बनाई जो लास्ट दिन तक भी जो कोई उनके सामने आए, किसी को भी यह ख्याल नहीं आया कि मम्मा शरीर छोड़ेंगे। फिर मम्मा मधुबन में आए और मधुबन में भी बाबा ने किसी को नहीं बताया कि मम्मा अंतिम स्टेज में है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, गुरुवार था। बाबा के बगीचे में अंगूर निकले थे। ऐसे नियम था कि गुरुवार को मम्मा सबको भोग देती थी और ब्रह्मा बाबा अमृत पिलाते थे। उस दिन भी मम्मा ने सबको अपने कमरे से ही भोग दिया और शाम को करीब 4 बजे भौतिक शरीर त्याग किया। अंतिम संस्कार करने के पहले रात को हिस्ट्री हॉल में पार्थिव शरीर को रखा और सभी ने योग किया और फिर दूसरे दिन अग्नि संस्कार किया। उसके पहले बाबा ने संदेशी को भेजा कि शिव बाबा को कहो कि अभी भी बच्चों को मम्मा की जरूरत है, मम्मा को वापस भेजो। शिव बाबा ने कहा, नहीं, शरीर उसका काम का नहीं है इसलिए जाना ही होगा, नए शरीर से सेवा करेगी। अभी भी कहीं एडवांस पार्टी में सेवा कर रही है। अंत तक मम्मा ने अपने चेहरे से ऐसे नहीं दिखाया कि मैं बीमार हूं। ये तपस्या थी मम्मा की। अंत तक तपस्या करती रही। लखनऊ का एक युगल दादाराम और सावित्री 24 जून को ही मधुबन से लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचते ही उन्हें मालूम पड़ा कि मम्मा ने शरीर छोड़ा दिया है। दूसरे दिन ट्रेन से वापस आए। मम्मा ने अपना रोल बहुत अच्छा बजाया। कोई ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम यंग हैं, हम कैसे सरेंडर होए। मम्मा का एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की उम्र में आए, पढ़ाई पढ़ी तो कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अभी हम कैसे पढ़ें। बाबा ने यज्ञ में सब एग्जाम्पल दिए हैं, हमें उनको फॉलो करना है।
मम्मा, बाबा जैसे तपस्या, सेवा करते रहे, ऐसे हमें भी सदैव उमंग उत्साह से सेवा करते रहना है।